नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे YouTube चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है पाठ का तीसरी कविता देखने वाले हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त के जरिए रची गई है। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेश्वर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम का पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमवृत्त, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक, खंडकाव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। विद्या परिचय: प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवी धारा विकसित हुई वे नई कविता है। नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ परिचय: प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार ना माने। हार राह में चाहे फूल मिले या शूल, वे चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं कविता आपको सुना देता हूँ। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो पंत भूल रोका नहीं, जो हार देख झोंका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं।
हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, ये क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। नाव के पाँव कविता संग्रह से। तो चलिए इस कविता को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ। सबसे पहला जो कवि का काव्य हमको दिया गया है वो है सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम क्या कि तुम, जो नत हुआ वो मृत हुआ जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं वो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। प्रस्तुत नई कविता में सच हम नहीं सच तुम नहीं में कविता जगदीश चंद्र गुप्त लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं, मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता है वे सच्चा मनुष्य नहीं है। अतः लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव या कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वे समझो मरा हुआ है, अर्थात मृत्युक समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंठल के झरे या गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी के सतर्क व सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी कभी नहीं रुकता, कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने में जुट जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ने मौत पर भी विजय पा ली हो, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। तो अब दूसरी पंक्ति देखेंगे हम। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव ना आए, अर्थात जीवन सदैव
अविरल चलायमान रहे। मनुष्य को अपनी कठिन व विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है जवानी में रवानी होती है। यहाँ पर भी जवानी या यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए। तीसरी काव्य जो दी गई है हमको वो है, हमने रचा आओ हमें से अब तोड़ दे इस प्यार को, ये क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझदार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य व साहस ने ही अब तक सृजन का कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, वे उससे लगाव होना लाजमी है। पर मनुष्य को महत्वाकांक्षी होता है, मोहमाया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कर्मठी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता है वे असंभव को भी संभव कर देता है। वे अपने बल पौरुष से नदी के बीच भी की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है। अर्थात कठिनाइयाँ में भी जीवन का दिशा बदल देते हैं, विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाई के, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है। उसकी शक्ति व बहाव का पता तब चलता है, उसको भी आनंद तब मिलता है जब राह में रोड़ा या अड़चन या रुकावट आती है। अतः संघर्ष व कठिनाइयों के अभाव में जीवन का आनंद नहीं है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब इसका अर्थ भावार्थ हम देखने जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है, अपनी सहायता स्वतः करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय मैं स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आँखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और ना तो ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है। अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी। इसी दुनिया में कोई भी शुभचिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है, और भटकते रहने से, परिश्रम करते रहने से ही सही दिशा की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से हम कभी ना कभी तो अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले
राह तक पहुंच जाते हैं। अर्थात हाथ पर हाथ रखकर बेकार बैठने से अच्छा है भटकते रहना। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और ऐसे में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सहज और आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता है या आनंद अंदरूनी खुशी नहीं मिलती है। तीसरी काव्य, आखिरी काव्य देखेंगे हम। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकता नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। भावार्थ देख लेते हैं इसका। कवि कहते हैं कि बनावटी या कृत्रिम मुस्कान से मन के दुख, व्यथा या कष्ट को छिपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा छुपाने की जरूरत नहीं है। उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके तन और मन में मैल होता है, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं है। हमें इसे कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित है और जब तक मेरा साथी दुखी है, दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। कवि कहता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। नाव के भाव कविता संग्रह से। इसके बाद शब्दार्थ और स्वाध्याय मैं आपको पूरा सॉल्व करके पूरा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। तो ये हमारी कविता पूरी हुई, सच हम नहीं सच तुम नहीं। थैंक यू।